अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी फ़िनिश प्रोडक्ट होती है और जो हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, वो एक ख़ास रेसिपी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर होती है, जिसे हम फ़ॉर्मूलेशन भी कहते हैं या कंपोज़िशन भी कहते हैं। उस फ़ॉर्मूलेशन को हम सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं, वो एक कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है और वो वन टाइम जो है सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी बैच की रिक्वेस्ट जो है उस फ़ॉर्मूलेशन के ऊपर कैलकुलेट होकर जनरेट होती हैं। तो इस कॉम्पोजिशन या फॉर्मूलेशन को समझने के लिए बेसिकली हमें उसके स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। तो इस सेशन के 2 फ़ेजेज़ हैं। सबसे पहले हम अपनी कॉम्पोजिशन के स्ट्रक्चर को समझेंगे फर्स्ट फ़ेज़ के अंदर और उसके बाद सेकंड फ़ेज़ के अंदर जो है हम उसको अप्लाई करके अपने ईआरपी में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर ले आता हूँ। चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कंपोज़िशन जो है बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है। कंपोज़िशन जो है सबसे पहला मेन पार्ट है बीएमआर और इसके अंदर हम अपने रॉ इंग्रीडिएंट को डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला बेसिक फ़ॉर्मूलेशन कार्ड आपको मिलेगा एमएफसी मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉर्मूलेशन कार्ड। इसके बाद सेकंड फ़ॉर्मूलेशन कार्ड जो है वो कोटिंग फ़ॉर्मूलेशन कार्ड है जो कि टैबलेट डोजेज फॉर्म के लिए है, जो कि कोटेड वाली टैबलेट्स होती हैं सिर्फ़ उनके लिए। ये एक ऑप्शनल फ़ॉर्मूलेशन कार्ड है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा भी आप रॉ के फ़ॉर्मूलेशन कार्ड और डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिक फ़ॉर्मूलेशन कार्ड आपको डिफ़ाइन करना है, जिसके अंदर आप इंग्रीडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी जो है स्टैंडर्ड साइज़ के लिहाज से डिफ़ाइन कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बीपीआर डिफ़ाइन करने का। बीपीआर के अंदर हम पैकेजिंग इंग्रेडिएंट को डिफ़ाइन करते हैं और हर पैकेजिंग जो है वो करस्पॉन्डिंग होती है किसी एक पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट की। यानी आउटपुट जो हमारा आएगा वो मैन्युफैक्चर होने के बाद, पैक होने के बाद किसी न किसी एक प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर। लेट्स सपोज़ हमने एक फॉर्मूलेशन कार्ड 1 डिफ़ाइन किया हुआ है पैकेजिंग का और वो एबीसी टैबलेट का आउटपुट देगा। और इसी तरीके से जो है अगर हम वो प्रोडक्ट किसी और ब्रांड नेम से भी बनाना चाह रहे हैं या किसी और के लिए टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमारा बीएमआर यूनिक रहता है हमेशा, सिर्फ पैकेजिंग चेंज हो जाती है, इसलिए आप मल्टीपल बीपीआर डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि हम एक और बीपीआर डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हम पैकेजिंग फॉर्मूलेशन कार्ड डाल रहे हैं पीएफसी और वो एक और प्रोडक्ट को एसोसिएट कर रहा है एबीसीडी, क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिट कार्टन इस प्रोडक्ट के जाएंगे एबीसीडी के, तो इसलिए ये फॉर्मूलेशन कार्ड अलग हो जाएगा। इससे पहले वाला जो फॉर्मूलेशन कार्ड डला हुआ है पैकेजिंग का वो एबीसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि हमारी पैकेजिंग अलग हो इस प्रोडक्ट के लिए। इसके अंदर हो सकता है कि हम लीफलेट्स ना डालें, हो सकता है नीचे वाले के अंदर हमारे यूनिट कार्टन डिफरेंट हो। और इसके अलावा अगर हमारे पास तीसरी भी कोई प्रोडक्ट है, हमारा ही ब्रांड नेम है एक्स वाई जेड टैबलेट, तो हम उसके लिए भी हम अपना फॉर्मूलेशन कार्ड अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बीएमआर हमारा यूनिक रहता है, सिंगल रहता है, बीपीआर हम मल्टीपल डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये प्रीफिक्स आपको सिस्टम में नज़र आएँगे, एमएफसी, सीएफसी, पीएफसी। नेक्स्ट आपको एक थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि ये जो फ़ॉर्मूलेशन कार्ड्स हैं, ये डोज़ेज फ़ॉर्म के अंदर एक सैंपल के तौर पर कि किस-किस डोज़ेज फ़ॉर्म के अंदर क्या हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। लेट्स सपोज़ टैबलेट टैबलेट जो है हमारी कोटेड वाली है, तो एमएफसी, सीएफसी और पीएफसी मिलकर जो है हमारी कॉम्पोज़िशन डिफ़ाइन कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर हमारी नॉन कोटेड टैबलेट है, कैप्सूल है, लिक्विड सिरप, ऑइंटमेंट है, तो वहाँ पर हम एमएफसी और पीएफसी डिफ़ाइन कर रहे होंगे। जबकि ड्राई पाउडर इंजेक्शन जो है उसके अंदर एमएफसी, पीएफसी और इसके अलावा एक और टाइप हमारे पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है एफएफसी, यानी कि फिनिश फॉर्मुलेशन कार्ड। क्योंकि ड्राई पाउडर इंजेक्शन के अंदर जो है हम डाइल्यूएंट यानी कि वाटर फॉल इंजेक्शन या लिडोकेन वगैरह जो है हम अलग से मैन्युफैक्चर करते हैं और इसके अंदर जो है हम एज ए सेमी फिनिश प्रोडक्ट कंपोज करके और फिर हम अपनी फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो वो जो हमारे पास लिडोकेन या फिर वाटरफॉल इंजेक्शन है, ये बेसिकली हमारी फिनिश प्रोडक्ट ही है, क्योंकि ये हमें रजिस्टर करानी पड़ती है ड्रैप से। तो ये हम यहाँ पर जो एज ए सेमी फिनिश यहाँ पर इसकी कॉम्पोजिशन में रखना चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट का पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये कॉम्पोजिशन का जो ऑप्शन है वो हमारे पास किन मॉड्यूल्स में अवेलेबल है और कौन से मेजर डिपार्टमेंट्स इसको ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले आपको नज़र आएगा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर इसका ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको इसका ऑप्शन मिलेगा।
और यूजुअली जो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इस ऑप्शन को होल्ड करती है, और कंपोजिशंस जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही एंटर कर रही होती है, लेकिन इसका प्रिविलेज आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी मिलेगा। और इन प्रिविलेजेस को डिवाइड आप जो है अपने एंड से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस को दे दें, प्रोडक्शन को ना दें, चाहें तो प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों को दे दें। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी। इस फेज़ के अंदर हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन जो है हम सिस्टम के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कॉम्पोजिशन को सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन हमारे पास 2 मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। प्रोडक्शन का मॉड्यूल, प्रोडक्शन के मॉड्यूल पे क्लिक करें तो मैन्युफैक्चरिंग के मेन्यू के अंडर आपको कॉम्पोजिशन का मेन्यू मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस के मॉड्यूल में आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का मेन्यू अवेलेबल है और इसी में हमारे पास कॉम्पोजिशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है हम एक ऑलरेडी यहाँ पर जो है काफ़ी सारी फॉर्मुलेशन आपको नज़र आ रही हैं, जो सिस्टम में इनपुट हुई हुई हैं। अब हम यहाँ पर जो है एक नई फॉर्मुलेशन को इनपुट करते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट नंबर ऑप्शनल फ़ील्ड है, ऑटो जनरेटेड है, इसको स्किप कर देंगे। डॉक्यूमेंट डेट, जिस डेट को आप फॉर्मुलेशन यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं वो डेट है। रिवीजन डेट एज़ इट इज़ रहेगी। कॉम्पोजिशन का नाम आप लोगों को कॉमनली जो है अपने एपीआई के ऊपर रखना चाहिए, और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कॉम्पोजिशन का नाम जो है डिफरेंट, जो भी आपको पैटर्न सही लगता है उस लिहाज से कॉम्पोजिशन का नाम आप रख सकते हैं, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस यही है कि कॉम्पोजिशन का नाम जो है एपीआई और प्लस उसकी स्ट्रेंथ के साथ रखा जाता है। इसके बाद जो है शेल्फ लाइफ हम यहाँ पर जो है डिफ़ाइन कर देंगे। लेट्स सपोज 2 ईयर्स है, तो यहाँ पर शेल्फ लाइफ जो है वो मंथ्स के अंदर है, तो 24 मंथ्स मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इसकी डायमेंशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यानी स्टैंडर्ड बैच साइज। लेट सपोज हम 1 लाख टैबलेट्स के लिए यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, तो 1 लाख मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और इसकी डायमेंशन यूनिट जो है 1 लाख टैबलेट्स मैंने यहाँ पर इनपुट कर दी। कंट्रोल प्रोसीजर नंबर ऑप्शनल है, ये डिटेल के अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको समझाया जाएगा। इस रिकॉर्ड को हम सेव कर लेते हैं और इस तरीके से मेरे पास एक मास्टर रिकॉर्ड प्रिपेयर हो गया। इस रिकॉर्ड के अंदर आपको देख सकते हैं कि बीएमआर और बीपीआर 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। बीएमआर हमेशा आपके पास सिंगल रिकॉर्ड होगा, बीपीआर मल्टीपल हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी पीपीआर यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं है, तो इसलिए इसकी काउंटिंग ज़ीरो आ रही है। बीएमआर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। बीएमआर के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें फॉर्मुलेशन टाइप सेलेक्ट करनी है। ऐड न्यू का बटन प्रेस करके फॉर्मुलेशन टाइप मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहली फॉर्मुलेशन टाइप जो बेसिक है एमएफसी, वो आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है। रिकॉर्ड को सेव कर लेना है एंड देन इसके बाद अगर ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरी कोटेड टैबलेट है, तो इसलिए मैं सेकेंड फॉर्मुलेशन कार्ड भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, कोटिंग फॉर्मुलेशन कार्ड। ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लास्ट कॉलम में इसके इंग्रेडिएंट इनपुट करने के लिए नेविगेशन बटन नज़र आ रहा है। रॉ आइटम के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा एमएफसी के लिए। अभी मैं एमएफसी के अंडर हूँ, तो यहाँ पर मैं एमएफसी अपनी डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहला मेरा इंग्रेडिएंट एपीआई आ जाएगा। लेट सपोज एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन मैं सर्च कर लूँगा और एजिथ्रोमाइसिन जो मुझे रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 1 लाख टैबलेट्स के अंदर, लेट सपोज 25 केजी रिक्वायर्ड है, वो मैंने यहाँ इनपुट कर दिया। कोई इसके अलावा जो अगर कोई एक्सीपिएंट्स हैं तो वो आप यहाँ पर इनपुट कर लेंगे। एक्सीपिएंट के अंदर मेरे पास पीवीपी मैग्नीशियम को मैं यहाँ इनपुट कर लेता हूँ। मैग्नीशियम स्ट्रीट मैंने यहाँ इनपुट कर लिया। 0.5 केजी 1 लाख टैबलेट में ये रिक्वायर्ड है। और इस तरीके से मैंने जो भी इंग्रेडिएंट आपको रिक्वायर्ड है 1 लाख टैबलेट के लिए वो आपने यहाँ इनपुट कर दिए। ये मेरा एमएफसी कंप्लीट हो गया, 2 आइटम्स यहाँ पर इनपुट हो गए। इसी तरीके से मैं सीएफसी के ऊपर आ जाता हूँ। सीएफसी के अंदर लेट सपोज मुझे जिसकी ज़रूरत है पीवीपी के 30 की रिक्वायरमेंट है। 0.05 केजी यूनिट का आपने ख्याल रखना है कि जो इंग्रेडिएंट आपने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में डिफ़ाइन किया है वही यूनिट यहाँ पर कंज्यूम हो रहा होगा। पीवीपी के 30 केजी के अंदर है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू भी इन फॉर्म ऑफ केजी ही लिखनी होगी। इसी तरीके से आईपीए, लेट सपोज आईपीए मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। आईपीए यहाँ पर ये यूनिट बता भी रहा है लीटर में। जब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये भी मुझे क्वांटिटी के ऊपर टॉप के ऊपर यूनिट दिखा रहा है कि ये लीटर में है, तो मैंने यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ वो इन फॉर्म ऑफ लीटर ही कंसीडर होगी।
तो ये मेरा सीएफसी भी इनपुट हो गया है। मैं एमएफसी के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा एमएफसी के अंदर भी जो एज़िथ्रोमाइसिन है वो इन फॉर्म ऑफ केजी इनपुट हुआ हुआ है, मैग्नीशियम भी इन फॉर्म ऑफ केजी इनपुट हुआ हुआ है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो सिंगल यूनिट उस प्रोडक्ट के साथ है वो उसी के करस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पर वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। तो आपका ये रॉ मटेरियल रेडी हो गया है। इसके बाद मेन कॉम्पोजिशन पे आ जाता हूँ। बीएमआर मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं बीपीआर को डिफाइन करूँगा। बीपीआर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपने बीपीआर का स्टैंडर्ड साइज आपने डिफाइन करना है और सेमी फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। लेट सपोज कि मेरे पास एबीसी टैबलेट थी, मैंने एबीसी सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है उसका सेमी फिनिश वाला ही यूनिट सेलेक्ट होगा। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बैच साइज़ मुझे टैबलेट्स के अंदर ही डिफाइन करना है, जो कि बीएमआर का जो सेम साइज़ है वही मैं सेम साइज़ बीपीआर के लिए रख रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ पैकेजिंग के ऊपर। इसी के लास्ट कॉलम में पैकेजिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आपको यहाँ पर इसकी डिफरेंट पैकेजिंग आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ऐड न्यू का बटन प्रेस किया और पैकेजिंग का नाम रख लिया। लेट सपोज कि कमर्शियल प्रोडक्ट है हमारी, और इसके बाद प्राइमरी फिनिश मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। एबीसी ही टैबलेट का नाम है। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास एक ही पैक साइज़ आ रहा है फाइनल फिनिश प्रोडक्ट का और 10S का। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट हुई है वो 10S वाली सेलेक्ट हुई है। सेकेंडरी फिनिश प्रोडक्ट को अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और इस रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास पैकेजिंग का हेड डिफाइन हो गया। इसके बाद मैं इसकी फॉर्मूलेशन टाइप में आ जाऊँगा। फॉर्मूलेशन टाइप में आने के बाद आप ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो है बीपीआर के अंदर दो ही टाइप्स अवेलेबल हैं पैकेजिंग की, यानी कि पैकेजिंग और फिनिश। तो पैकेजिंग को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा पीएफसी। पीएफसी सेलेक्ट करने के बाद इस पैकेजिंग का अगर आपने कोई नाम रखना है फॉर्मुलेशन कार्ड का तो वो आप रख सकते हैं। उस रिकॉर्ड को हम सेव कर लेंगे। पीएफसी डिफाइन हो गया। पीएफसी डिफाइन होने के बाद अब आप बारी आ जाती है इसके इंग्रेडिएंट की। आइटम पे क्लिक करके मैं इसके इंग्रेडिएंट डिफाइन कर लूँगा। इंग्रेडिएंट के अंदर लेट सपोज सबसे पहले मुझे फॉइल रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर किसी भी टैबलेट की या जो बेसिकली इसी टैबलेट की फ़ॉइल होगी, क्योंकि प्रिंटेड फ़ॉइल आई होगी, आपने वही फ़ॉइल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। वो आप फ़ाइल यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पीवीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। पीवीसी मुझे रिक्वायर्ड है इन फॉर्म ऑफ केजी। लेट सपोज 5 केजी 1 लाख टैबलेट को पैक करने के लिए रिक्वायर्ड है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पर मास्टर कार्टन, यूनिट कार्टन, जो जो इंग्रेडिएंट हैं 1 लाख टैबलेट के लिए वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन करते जाएंगे। ये जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर रैंडमली प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पैकेजिंग के लिए इस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए दो इंग्रेडिएंट चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपकी ये कॉम्पोजिशन रेडी हो गई है इस प्रोडक्ट की। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही बीपीआर डिफाइन हुआ हुआ है एबीसी टैबलेट के लिए। और अगर आपके पास कोई और ब्रांड नेम है तो आप क्या करेंगे, बीपीआर में आने के बाद लेट सपोज ये आपने एक टैबलेट सेलेक्ट कर ली, स्टैंडर्ड साइज़ इसका 1 लाख ही रख लिया। ये सेम प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड नेम के लिए भी आप इसी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।